श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा मेरे वाणी को पवित्र करने के लिए आपको सुना रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आपने सुना था हनुमान जी कपट विप्रवेश में राम जी को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन राम जी इस पर ध्यान न देकर इनको उठाते नहीं। लेकिन जब ये कपट विप्रवेश त्याग करके अपना वानर रूप में प्रकट हो गए, तब प्रभु उसे तुरंत उठाए और हृदय में लगा लिया। अपना नेत्रों के आंसू के द्वारा इनको नहा लिए, सिंचन किया। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सिंची जुड़ावा। निज लोचन जल सिंची जुड़ावा। सुनु कपि जिया मानसी मनौना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। निज लोचन जल सिंची जुड़ावा। हनुमान जी के हृदय में प्रभु का विचारने का बड़ा ताप था। जब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों से प्रेम रूपी जल बरसाकर हनुमान जी को सिंचन कर दिया, तब ये जान गए कि अब प्रभु मुझ पर प्रसन्न है। और ये राम जी का प्रेम उनके ऊपर लक्ष्य करा, तब उनके हृदय शीतल हो गया और भुला दिया। यह हृदय में संताप जो था, प्रभु ने इनको भुला दिया। ये संताप सब मिट गया। और यह भी संताप था कि मैं मेरे प्रभु के सामने कपट किया। ये भी बड़ा दुख था इनके हृदय में कि न कपट में। तो इसका भी जो पश्चाताप था, ये पश्चाताप भी चला गया। अभी श्री राम जी ने हनुमान जी को हाथ में सिर करते हुए ये कहते हैं, सुनो कपि जिया मानसी मनौना। यहाँ सुनी कपि संबोधन में, ये प्रभु का ये कपि संबोधन में उनके वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और प्रसन्नता भरा था। जैसा प्रभु नारद जी को कहते हैं, परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो कछु मांगऊ देव सो तोई। ऐसे प्रभु हनुमान जी को सीता जी के संवाद देने पर भी वह कहा था सुंदरकांड का प्रसंग में, सुनु कपि तोहि सुनु सुत तोहि उरी न में नाही,
देखऊं करी विचार मन मानी। यहाँ भी प्रभु का वात्सल्य भाव है और प्रभु अपने प्रसन्नता भाव को व्यक्त करने के लिए हनुमान जी कहते हैं, तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। वैसे भी हनुमान 40 में ऐसे शब्द भी आए हैं कि रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ऐसे तुलना किया जाता है, इसलिए न बढ़ाई देने के लिए दूना कहा जाता है, ऐसा कहावत है और लोक में प्रचलित भी है। यह दूना सुनने पर लक्ष्मण ते दूना हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए यह दूना शब्द को ये कहाँ प्रयोग करेंगे, इससे सुंदर शब्द ये ढूंढ रहे थे, ये सोच रहे थे कि ऐसा प्रसंग उनको मिल गया अशोक वाटिका में सीता जी के सामने। तब हनुमान जी कहते हैं, जनी जननी मानहु जियऊना। यह ऊना दूना ये वही शब्द प्रयोग करते हैं। सुनु जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। यह जो प्रभु कहे तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लोगों के इस प्रकार ये बोलने की रीति है कि जो अत्यंत प्रिय होता है उन्हें दूना प्रिय कहकर अत्यंत अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। तो सुग्रीवों को प्रभु कहते हैं, तुम प्रिय मोही भरत जिमी भाई। ऐसा वाक्य सुग्रीव पर भी किया गया है। और जो गुरु जी के सामने लंका से पुष्पक विमान में लाए हुए सभी वानरों के लिए भी प्रभु ने कहा है, गुरु जी के सामने क्या कहा, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। ये सब वानर जो आप देख रहे हैं ये सब सखा है मेरे। भये समर सागर कहूँ मेरे, इन्होंने ही मुझे युद्ध जिताया, इसीलिए भरत हूँ ते मोही अधिक प्यारे। ये कपियों मेरे लिए भरत हूँ ते मोही अधिक प्यारे। तो इसका कही भाव लक्ष्मण ते दूना, इसका बहुत भाव बहुत महानुभव ने अपने अपने भाव के अनुसार प्रकाश करते हैं। ये आप एक भाव सुना, अभी दूसरा भाव सुनिए। लक्ष्मण को दूना, लक्ष्मण से दूना हनुमान जी को क्यों तो कहा गया। देखिए, एक बच्चे के बाद एक बच्चे जन्म होने के बाद फिर दूसरा बच्चा जब पैदा हो जाता है तो माता के यह नया बच्चा के साथ ज्यादा प्रेम होता है। बड़ा बच्चा से ये ज्यादा प्यारा माता जी को होता है। ऐसे जो नया शरणागत है, ये प्रभु का सद्य जात हुआ नया बच्चा, इसके ऊपर प्रभु का अधिक प्रीति होता है। लखन जी पर भी प्रीति है, लेकिन ये भगवान के बड़ा बच्चा बन गया और लखन जी से अभी हनुमान जी को अधिक प्यारा कहकर दूना कह दिया। तो तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और एक भाव सुनिए।
ज्येष्ठ भ्राता ये पिता के समान होता है, ज्येष्ठ भ्राता पितु सम। इसी न्याय से भाई का सेवा करना अर्थात राम जी का सेवा लखन जी करना, ये तो उनका कर्तव्य है। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें कुछ विशेषता भी नहीं है। लेकिन हनुमान जी से अगर आप तुलना करें तो हनुमान जी के साथ प्रभु का कुछ भी नाता नहीं है और ये मनुष्य भी नहीं है, तो भी वे श्री राम जी के अनन्य सेवक और शरणागत है। अतः हनुमान जी को सेवा में कुछ विशेषता है, इसीलिए लखन जी को प्रभु, लखन जी से हनुमान जी को प्रभु दूना कहते हैं। चौथा भाव सुनिए, लखन जी केवल राम जी का सेवक है, किंतु हनुमान जी दोनों का सेवक है। राम और लखन दोनों के सेवक और प्रिय है, इसलिए ये दूना होना ही चाहिए। इसीलिए प्रभु का तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। इसमें और कोई महान भाव ऐसा भी कहते हैं कि शेषावतार लखन जी है, लखन जी शेषावतार। और अभी जो हनुमान जी प्रभु के सामने है, ये किसका अवतार? शंकर जी का अवतार। तो शंकर जी से हनुमान जी का अवतार हुए, अभी हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं और शेष जी लखन जी के रूप में अवतरित हुए। देखिए, महादेव जी के गले का हार जो भूषण होता है, ये कौन है? ये शेष जी है। अगर आप विचार करें तो गहना से, गहनों का पहनने का लोग ज्यादा कीमत होते हैं, गहना से गहने पहनने वाला लोग ज्यादा कीमत होते हैं। इसीलिए लखन जी शेष जी के रूप में शिव जी का गले का हार है और हनुमान जी हनुमान रूप में ये शिव जी का अवतार है। तो इसलिए हनुमान जी को दूना कहना ये कोई अनुचित बात नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और भगवान कहते हैं, सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है। सेवक के सामने मैं समदर्शी नहीं हो सकता, इनके पक्ष में हो जाता हूं। संसार में सब तो मेरे संतान है, इसलिए सबके लिए मैं समदर्शी हूं, लेकिन मेरे सेवक के लिए मैं अधिक प्यारा भाव रखता हूं। इसीलिए मेरे सेवक का अनन्य गति है, इसका दूसरा कोई गति नहीं है, अर्थात उसको मैं ही प्रिय हूं, मेरा ही गति है, मेरा ही नाता है, इनका कोई दूसरा नहीं है। ऐसा मेरे सेवक का भाव। ये हनुमान सुनिए, अनन्य वही है, अनन्य भक्त वही होता है जिसकी ऐसी बुद्धि रहे कि इस जगत में जड़ चेतन सजीव निर्जीव जितना सब है, ये मेरे स्वामी श्री राम जी का ही रूप है, ये कोई दूसरे नहीं। अगर ये सब मेरे स्वामी राम जी का रूप हुए तो मैं कौन हूं? मैं उनके सेवक हूं, अर्थात चराचर का मैं सेवक हूं। मेरे राम जी को मैं प्रणाम करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, उनको कड़वी वचन बोलना नहीं चाहिए, इसके बदल में मीठी वचन बोलना चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं, समदर्शी मोही कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य
गति सो। और अनन्य भक्ति का भाव भी सुनाते हैं श्री राम जी, ये ज्ञान देते हैं हनुमान जी को। सो अनन्य जाके असी मति न टरऊं हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। वान कहते हैं समदरसी मोही कह सबको, सब मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरा कोई मित्र या शत्रु नहीं है, तथापि जो मुझे भजता है, जो मुझे भजता है, मैं उनमें रहता हूं और वो भी मेरे हृदय में रहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये वाक्य गीता का वाक्य है। समोहं सर्वभूतेषु, सब में मैं सम हूं। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, मेरा कोई बैर और प्रिय नहीं है, मित्र नहीं है। न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, जे भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते, ये मुझ मेरे हृदय में है। अब मयि तेषु चाप्यहं, मैं भी उनके हृदय में वास करता। बोले श्यावर रामचंद्र की। अर्थात प्राणियों में मैं सम हूं, न मेरा कोई द्वेष पात्र है न प्रिय है, परंतु जो मुझको भजते हैं वे मुझको प्रिय, ये मुझ में है और मैं उनमें हूं। सेवक मुझे क्यों प्रिय है, सेवक मुझे क्यों प्रिय है। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान अपने श्रीमुख से कहा है, देखो मेरा सेवक का ऐसा भाव है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद, सबको ये त्याग करके, सबके ममता को त्याग करके, सबकी ममता त्याग को काट कर, ये सबका ममता रूपक रस्सी को मेरे पाद में बांध देते हैं। ऐसे सज्जन मेरे प्रिय है। कैसे? जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, मैं इन भक्तों के लिए लोभी बन जाता हूं और मैं लोभी का ये सब धन है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनाही बांधवरी डोरी। समदरसी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। लोभी हृदय बसई धन जैसे। और भगवान कहते हैं, तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ। तुम सारी खे भक्त प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। जैसे गीता में कहा गया, मयि ते सुचाप्यहं, कहा गया है
भागवत में भी, श्रीमद् भागवत में भी ये अनन्य भक्त के लक्षण बताए गए हैं, उसे भी सुन लीजिए। साधव हृदयमयं, साधु मेरा हृदय है। साधव हृदयमयं, साधुनां हृदयत्वहं, साधु के हृदय भी मैं हूं और ये मेरे हृदय है। साधव हृदयोमयं, साधुना हृदयं त्वहं, मैं साधु का हृदय। मद क्यों ना, मद अन्यत, मुझे छोड़कर ये किसी को न जानते नहीं। मन्यते मदन्यत ते न जानन्ति, मेरा मुझे छोड़कर अन्यों को ये जानते नहीं। मदन्यत ते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि, अर्थात मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है और प्रेमी भक्त का हृदय स्वयं मैं ही हूँ। वे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त भी कुछ नहीं जानता। भगवान कहते हैं मैं सम हूं, ये ठीक है बात, और सम होने पर मैं किसी का पाप और पुण्य को भी ग्रहण नहीं करता। क्यों? जो जैसा ये कर्म करेगा ऐसा तो फल उसको भोगना पड़ेगा। मैंने विश्व को कर्म प्रधान रख दिया और कर्मानुबंधनी मनुष्य लोग के मनुष्य को कर्म बंधन में डाला है, तो इसीलिए कर्म के द्वारा ही पाप और पुण्य होते हैं। तो मैं किसी का पुण्य किया या किसी का पाप को ग्रहण नहीं करता, उनको ही मैंने भोगने देता हूं। फिर भी भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार मैं कुछ विषम व्यवहार भी करता हूं। वहां मैं सम नहीं रह सकता, वहां मैं सम नहीं रह सकता। यद्यपि सम नहीं राग नरोसु, यद्यपि सम नहीं राग नरोसु, गई न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करईसो, जो जस करईसो तस फल चाखा, जैसा बुए ऐसा काटे। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अगर ये बबूल के बीज को रोपा है तो वहां से आम कैसे फल सकता है? उसको कर्म का फल भोगना पड़ता ही है। तद भगत जो जस करईस तस फल चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। श्यावर रामचंद्र की। भगवान जो कहा सो अनन्य जाके असी, मोती नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इसीलिए ऐसा भाव को लेकर, अनन्य भक्ति को भाव को लेकर हमारे गोस्वामी कवि जी ने वंदना, बालकांड में वंदना प्रसंग में ऐसा ही कहा है, जितना जड़ चेतन जीव ये सबको मैं राममय जानकर सबके पद कमल में जोड़ी हाथ जोड़कर सदा उनको प्रणाम करता हूँ। ये तो अनन्य भक्ति का लक्षण है। वन जड़ चेतन जग जीव जत,
सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। और आप जानते हैं सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सुंदर चौपाई हमारे गोस्वामी जी का ही वाक्य है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन सुत हृदय में हर्षित हुए और उनका सब सुर सब दुख चला गया। देखी पवन सुत पति अनुकूल, हृदय हरस बीते सब सूला। इसका भाव है, अर्थात हनुमान जी ने यह मन में मान लिए कि उन पर स्वामी का, प्रभु श्री रामचंद्र जी का अनुकूल भाव है। हनुमान जी के हृदय में सूर यही था। कौन सा सूर, कौन सा दुख? मुझको स्वामी ने विसार दिया, भुला दिया और पति की अनुकूलता अपने आंखों से देखा और हृदय में अनुभव किया कि श्री रामचंद्र जी ने उस विसारे हुए हनुमान को हृदय में लगाते हैं, अपने लोचन के जल से सिंचन करते हैं और लक्ष्मण जी से दुना प्रिय कर उनका सराहना करते हैं और उनको अनन्य भक्ति का उपदेश भी दिया। इसी कारण इनके हृदय में सब सूर समस्त दुख चला गया, वे हर्षित हो गए। इनका त्रिविध सूर, जन्म मरण चक्र, जन्म मरण जरा, ये त्रिविध भवसूल सब नाश हो गया। ऐसा ही होता है, जिनके ऊपर राम जी का अनुकूल होता है, इनका त्रिविध सूल, त्रिविधा कष्ट चले जाता है। तुम कृपालु जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। तब हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर, इसी ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों के स्वामी सुग्रीव रहते हैं। वह सुग्रीव भी आपके दास है। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तबई, सो सुग्रीव दास तबई। यह प्रश्न है कि बाली तो कपिपति है, लेकिन यहाँ हनुमान जी कहते हैं नाथ शैल पर कपिपति रहे, सुग्रीव जी को कपिपति कहते हैं। तो सुग्रीव कैसे कपिपति हुए? इसका कारण है, मंत्रियों ने उनको, सुग्रीव को राज्याभिषेक किया था। जब बाली युद्ध के लिए चला गया था और महीना भर ये नहीं लौटा, तब ये मारा गया समझकर सुग्रीव को राज्याभिषेक कर दिए। सुग्रीव बहुत अच्छे लोग थे, सबको मनपसंद भाव ये प्रकट तो कर रहे थे, इनके स्वभाव बहुत अच्छे थे, इसीलिए उनको ये राज्याभिषेक कर दिए। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दिन मोहि राजू बरिया। ये मना कर रहे थे, लेकिन इनको जबरदस्त मंत्रियों ने राजा बना दिया। तो सुग्रीव कपिपति थे, राजा थे, लेकिन बाली ने वहां युद्ध से वापिस आकर इनका राज्य छीन लिया, इनका स्त्री को छीन लिया, इनका सब संपत्ति छीन लिया
हरिलिन्नेसी सर्वसु अरु नारी। और सुग्रीव को देश से भी निकाल दिया। इसलिए यहाँ शैल पर कपिपति रही, वही कपिपति राजा सुग्रीव यहाँ रहते हैं, अर्थात कपिपति होकर भी ये शैल पर निर्वासित होकर रहते हैं, अर्थात वह सुग्रीव बड़ा दुखी है। ऐसा हनुमान जी राम जी को बताते हैं। और एक प्रश्न है कि सुग्रीव दास तब हैं, ये कैसे दास बन गए? अभी तक तो ये मिला नहीं राम जी को। और तब दास कैसे हुए? तो राम जी का दास कैसे हुए? ये हनुमान जी कहते हैं ये बात भी मिथ्या नहीं है। इसका उत्तर है सुग्रीव ईश्वर भक्त थे। सुग्रीव ईश्वर भक्त थे और ईश्वर तो स्वयं श्री राम इनके, इसलिए ये इनके दास हुए कि नहीं। तो इनका जो वचन है भी, सुग्रीव का जो वचन है, ये सबको ये संबोधन करके जो कहते हैं हम सब सेवक है और अत्यंत भाग्यवान है जो राम जी जो सगुण रूप में अवतरित हुए हैं, सगुण ब्रह्म के हम सेवक है, इसीलिए हम सब भाग्यवान है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। ये ब्रह्म है, ये अपने इच्छा में ये अवतार लिए हैं। देव द्विज देवता द्विज गाय पृथ्वी इनके लिए ये अवतार, इनको सुख देने के लिए अवतार लिया है। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागी। सुर देवता, मही पृथ्वी, गो गाय, सुर मही गो द्विज लागी। सगुण उपासक संगत रही मोक्ष सब त्यागी। तो हनुमान जी राम जी को कहते हैं प्रभु ये सुग्रीव बड़ा दुखी है, परित्यक्त निर्वासित सबसे छीन के नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीनहीन जानकर इनको अभय प्रदान कर दीजिए। तो हनुमान जी का वाक्य है, तेहि सननाथ मयत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रथम हनुमान जी ने कहा था, पहले कहा था क्या? सुग्रीव कपिपति आए और ये आपके दास है। अभी कहते हैं उनसे मित्रता कीजिए। तो ये तो राजा, तो ये तो दास के साथ कैसे मित्रता? सुग्रीव तो दास है, इसलिए कहते हैं आप राजा हैं और ये भी राजा थे, तो इसको राजा भी मानिए। अथवा राजा से राजा का मित्रता होना ये योग्य है, कारण प्रीति और विरोध ये समान के साथ, समान के साथ, समस्कंद के साथ होना चाहिए। प्रीति विरोध समान सन, कहीं नीति असियाई। ऐसा नीति में कहा गया है, तो राजा के साथ राजा का मित्रता होगा, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। और सुनिए प्रभु, सुग्रीव दीन है और आप क्या है? आप दीनबंधु है।
सुग्रीव शत्रु के भय से पीड़ित है, बाली त्रास व्याकुल दिन राति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। और आप दासों को अभय देते हैं। अब सुग्रीव का दीनता कहकर प्रभु के दीन बंधु गुण को ये द्रवीभूत कर देते हैं। राम जी के हृदय में करुणा भाव संचरित हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव मित्रता प्रसंग आपको अगले एपिसोड में सुना जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।